Hello everyone, I welcome you all on Magic Book Learning YouTube channel and don't forget to like, share and subscribe it with your friends. So आज हम करने जा रहे हैं फ्लैमिंगो बुक के द लास्ट लेसन के ऑल दी NCERT क्वेश्चंस और इन सब क्वेश्चंस का आपको सीरियल वाइज पूरा PDF मेरे व्हाट्सएप चैनल पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगा. मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ इफ़ यू एसेस ऑन माई कम्युनिटी एज वेल एज ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. Let's start with the question, think as you read. The first question is what was France expected to be prepared with for school that day? फ्रांस उस दिन क्या चीज़ फ्रांस को उस दिन क्या चीज़ प्रिपेयर करनी थी स्कूल के लिए. द आंसर इज that day France was expected to be prepared with participles. जो फ्रांस था उसे उस दिन पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करके लेके जाना था स्कूल बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि उनके टीचर थे जो एम हैमल, उन्होंने उन्हें बोला था कि वो उनसे पार्टिसिपल्स टॉपिक पे क्वेश्चन पुट करेंगे. फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स और फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. अगर आपने इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल से इजीली एक्सेस भी कर सकते हो और उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एज वेल एज़ उसका लिंक आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो कि है मैजिक बुक लर्निंग. Come on the next question number 2. What did France notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रांस ने क्या अनयूजुअल नोटिस किया था स्कूल में. लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है जिसे कि हम बाहर से भी सुन सकते थे. बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट स्टिल दैट डे. बट उस दिन तो सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट और साइलेंट था. एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सब चीज़ कैसी थी जैसे संडे मॉर्निंग हो. देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क. वहाँ पे कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क की आवाज़ें नहीं आ रही थी. डेस्क को इधर उधर करने की मतलब. His classmates were already in their places. उसके क्लासमेट्स पहले से ही अपनी प्लेस पे थे क्योंकि फ्रांस तो हमारा लेट हो गया था ना उस दिन. The teacher's great ruler instead of rapping on the table was under M. Hammel's arm. जो M. Hamel का टेरिबल रूलर था वो instead of rapping on the table वो उनके आर्म के अंडर था. एज ये हमें दिखाया गया था चैप्टर में, बताया था फ्रांस ने कि एम हैमल अपना टेरिबल रूलर अपने आर्म के अंडर लेके अप एंड डाउन हो रहे थे. लेट्स सी व्हाट्स थर्ड क्वेश्चन. दिस इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था. फॉर द लास्ट 2 years ऑफ ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. यहाँ पे ये बात हमारा फ्रेंड्स हमें बता रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी. इसका मतलब जो भी रूल्स होता था, जो भी न्यूज़ होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी जिससे कि लोगों को पता चल जाता था न्यूज़ के बारे में. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब क्या था, एक नया ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में एल्सेज और लोरेन के. मतलब एल्सेज और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के वो अब प्रूशिया के अंदर चले गए थे. तो वहाँ से ऑर्डर आया था कि अब एल्सेज और लोरेन के स्कूल्स में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी. The Germans had put up this notice on the bulletin board. जर्मन्स ने ये नोटिस लगाया था बुलेटिन बोर्ड पे. फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, what changes did the order from Berlin cause in school that day? जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसने क्या चेंज कॉज किए स्कूल में उस दिन. अब देखते हैं चेंजेस क्या हुआ है. एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered.
मतलब एम हैमल ने उस दिन अपने बेस्ट ड्रेस डाली थी, जिसे चैप्टर में फाइन संडे क्लोथ्स से डिफाइन किया गया है। फाइन संडे क्लोथ्स जिसमें था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल शर्ट मतलब झालरों वाली शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक कलर की सिल्क की कैप जिसपे की पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज अजीब लग रहा था और सोलम यानी शांत लग रहा था उस दिन पूरा स्कूल। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, पर उस दिन वो एम्प्टी नहीं थे। उस दिन वहाँ पे जो बड़े लोग थे विलेज के, वो आकर बैठे हुए थे एकदम बच्चों की तरह शांति से। सो दिस आर ऑल दी changes that our France noticed that day in the school. So the next question: how did France feelings about M. Hamel at school that change? फ्रांस की फीलिंग्स एम हैमल के लिए और स्कूल के लिए कैसे चेंज हुई? फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमल वुड गिव दैम। फ्रांस को पता चला कि ये लास्ट लेसन होगा जो कि फ्रेंच में जो कि एम हैमल उन्हें देंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से वो लोग सिर्फ जर्मन पढ़ सकेंगे, ना कि फ्रेंच जो कि उनकी लैंग्वेज थी, नेशनल लैंग्वेज। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, उसके बाद वो सॉरी फील कर रहा था कि वो अपने लेसन्स प्रॉपरली नहीं लर्न करता था। हिज बुक्स विच seemed a nonsense and a burden earlier were now old friends, और जो बुक्स थी जो उसे पहले नॉनसेंस और बर्डन लगती थी, अब वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगी। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल ऑल्सो चेंज, उसकी फीलिंग्स जो एम हैमल के लिए वो भी चेंज हो गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो सब कुछ भूल गया एम हैमल के रूलर के बारे में और वो कितने क्रैंकी यानी स्ट्रिक्ट थे। So that's all for today. So the next question, understanding the text, we will do in the next part of the chapter. Till then, take care and make the channel flourish by liking it, sharing it and subscribing it, and don't forget to hit the bell button so that you will always be informed about the new videos. And also don't forget to follow my WhatsApp channel where you all are provided with all sorts of resources and whole PDF of this chapter all together, all questions together. So thank you.